ओम नमो नारायण। हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म में सभी देवों में भगवान शिव को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। इन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। इनकी कृपा से काल भी मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शास्त्रों में भगवान शिव के कई चमत्कारिक मंत्र बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि इस मंत्र को क्यों माना गया है, इतना प्रभावशाली, और इस महामंत्र की रचना कैसे हुई। इस मंत्र की उत्पत्ति के बारे में मिलने वाली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऋषि मृकंडु ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडु को इच्छानुसार वर संतान प्राप्त होने का वरदान दिया, परंतु भगवान शिव ने ऋषि मृकंडु को बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। इसके कुछ समय पश्चात ऋषि मृकंडु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के पश्चात ऋषियों ने बताया कि इस संतान की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। यह सुनते ही ऋषि मृकंडु विषाद से घिर गए। अपने पति को चिंता से घिरा हुआ देख जब ऋषि मृकंडु की पत्नी ने उनसे दुख का कारण पूछा, तब उन्होंने सारा वृतांत बताया। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय सदैव शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। समय बीतता गया और मार्कंडेय बड़े होते गए। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडु ने अल्पायु की बात अपने पुत्र मार्कंडेय को बताई। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि यदि शिवजी चाहेंगे तो इसे टाल देंगे। तब अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिव जी की आराधना शुरू कर दी। शिव जी की आराधना के लिए मार्कंडेय जी ने इस मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। जब मार्कंडेय जी की आयु पूर्ण हो गई तब उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उस समय मार्कंडेय जी भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। यह देखकर यमदूत वापस यमराज के पास गए और वापस आकर पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं आए। जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए अपना पाश उन पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने भक्त की रक्षा हेतु भगवान शिव यमराज के समक्ष प्रकट हो गए। तब यमदेव ने विधि के नियम की याद दिलाई, लेकिन शिवजी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। इस तरह से मार्कंडेय ने भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए इस मंत्र की रचना की और भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की। यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु टालने वाला मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। मान्यतानुसार कहा जाता है कि यदि इस मंत्र का जाप यदि एक निश्चित संख्या में किया जाए तो बड़े से बड़ा असाध्य रोग भी टल जाता है। इस मंत्र के विषय में पौराणिक मान्यता है कि इसके जाप से मृत्यु का संकट भी टल जाता है। किसी की कुंडली में यदि मृत्यु का योग बने तो महामृत्युंजय मंत्र के जाप का उपाय बताया जाता है। मान्यता अनुसार इसके जाप से मनुष्य को लंबी आयु प्राप्त होती है। सावन के माह में इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। भगवान शिव की कृपा से यमराज भी ऐसे व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।